हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देव देवेश्वर प्रभु महादेव को प्रसन्न करने वाला यह सावन का पावन महीना और उसमें पुत्रदा एकादशी। आइए बड़े प्रसन्न चित भाव से आप सभी भगवत प्रेमियों को इस पुत्रदा एकादशी की कोटि कोटि अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी साधकों के जीवन में सदा सर्वदा पुत्रदा एकादशी जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार से इसका नाम है वैसा इसका गुण है, सुख देने वाली, संतान देने वाली। आइए जानते हैं देव देवेश्वर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाली यह एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या महत्व है? कृपया करके संपूर्ण चरित्र श्रवण कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग, जब प्रारंभ के समय ही महिष्मतिपुर में एक महीजित नाम के राजा अपने राज्य का पालन बड़े ही निष्ठा भाव से प्रजा का संचालन पुत्रवत किया करते थे। उनके राज्य में धन, सुख, यश, वैभव की कमी किसी भी प्रजाजनों को नहीं होती थी। उनके उनकी संपूर्ण प्रजा सदा धर्मवान, निष्ठावान, भगवान की आराधना में सदा सर्वदा और अपने कार्यों में लगी रहती थी। और महाराज महीजित भी संपूर्ण प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति करते थे। परंतु महाराज महीजित के मन मस्तिष्क में एक ही बड़ी चिंता सताती थी, वह कि मेरे ना रहने के बाद मेरी इस राज्य का संचालन कौन करेगा? अर्थात उनके कोई भी पुत्र ना था। इसीलिए वह राजा सदा सर्वदा चिंतित रहते थे और उनकी प्रजा भी सदा चिंतित रहती थी। परंतु आज के इस युग की यदि तुलना की जाए तो एक दूसरे की संपत्ति को लेने के लिए जो है किस किस प्रकार के लोग जो है झूठे नाटक कर बैठते हैं। अपनी अवस्था को देखकर राजा को बड़ी चिंता सताने लगी। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में कहीं पाप से कमाया हुआ, अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं को भी मैंने कभी नहीं, देवताओं ब्राह्मणों का कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को और बंधुओं और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हूं, दंड दिया है। सदा शिष्ट पुरुषों का सदा सर्वदा सम्मान किया है। किसी से मैंने द्वेष भाव भी नहीं किया है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ? आप लोग कृपा करके, हे प्रजाजनों, आप इस पर तनिक विचार करिए। तब महाराज के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण प्रजा दुख के सागर में डूब गई। और राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और सभी प्रजाजनों ने पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार किया और वे विचार कर सभी एक निश्चित समय पर समयानुसार वे गहन वन में प्रवेश कर गए। सभी प्रजावासी ब्राह्मण को लेकर और पुरोहित को लेकर वे एक गहन वन में प्रवेश करते हैं। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमते, इस आश्रम उस तीर्थ, यहाँ हर जगह के तीर्थ आश्रमों में जाते। तब दैव संयोग से जब भक्त का कल्याण होना होता है तो भगवान कोई ना कोई राह अवश्य दिखला देते हैं। वे इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। कई ऋषियों के आश्रम में गए, कई तीर्थों में गए। इतने में हुई उन्हें दैव संयोग से महर्षि लोमस जी का दर्शन हुआ।
लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम विशीर्ण होता टूट कर गिर जाता है, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ा। वे महामुनि, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? क्या कारण है? अपने आगमन का कारण बताओ। और इस प्रकार संपूर्ण प्रजा ही आ गई। तुम लोगों के हित जो होगा उसे मैं अवश्य करूंगा, परंतु आप पहले अपने आगमन का कारण बताइए। तब सभी प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले राजा हैं। वे अपना राज्य बड़े धर्मपूर्वक प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते हैं। फिर भी हम लोग उन्हीं की चिंता से चिंतित हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं महाराज की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की भांति लालन पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम सब इस वन में तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोतम, कृपा करिए। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शनों से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र प्राप्ति हो। तब दैव संयोग से तुरंत ही महर्षि लोमस ने 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का संपूर्ण वृतांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंदो सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तड़पती हुई गर्मी, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर जा पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल थी और ताप से भी पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। तब उस वैश्य ने पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पी गया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तब लोमस जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह है पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली। तुम लोग उसी का व्रत करो, बड़े भाव से रात्रि के जागरण करो। तब ऋषि ने उन्हें संपूर्ण विधि बताकर उन्हें विदा किया। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात समय आने पर रानी गर्भवती हुई और प्रसव का समय आने पर बालक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाया करते हैं तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में भी स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। बोलिए राधा रमण लाल सरकार की जय। बोलिए हनुमंत लाल सरकार की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए श्री हरि नारायण की